तो दोस्तों आज मैं लायर गेम सीजन 1 के 14th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किकुजावा की जीतने की जो स्ट्रेटेजी थी वो आकियामा फिगर आउट कर लेता है। बताता है कि वो दरअसल योकोया के साथ मिलकर काम कर रहा है और खिड़की से दोनों हैंड साइंस का इस्तेमाल कर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जब किकुजावा पकड़ा जाता है तो सभी से माफी मांग रिवील करता है कि वो योकोया को इससे पहले से जानता था और हम दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम किकुजावा के पास्ट के बारे में जान पाते हैं। जब वो हाई स्कूल के 3rd ईयर में था, योकोया की क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आया था और किकुजावा के बराबर में ही बैठता था। किकुजावा को लगता था कि उसे बुली किया जाएगा, पर तभी वो किकुजावा से पूछता है कि क्लास का कौन सा स्टूडेंट सब कंट्रोल करता है। किकुजावा उसे उन सभी के नाम बता देता है जो कि दूसरों को बुली करते हैं। उसे लगा कि शायद वो बुली होने से डर रहा है, इसलिए इस बारे में पूछ रहा है। साथ ही किकुजावा देखता है कि वो अपने साथ चूहे रखना पसंद करता है क्योंकि वो उसे याद दिलाते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रखना जरूरी है अगर वो सब कुछ हासिल करना चाहता है। कुछ देर बाद हम जान पाते हैं कि सभी बुलीज को योकोया के बारे में पता चल जाता है और ये भी कि उसके डैड काफी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। ये सुन वो तुरंत उसके पास पहुंच उसे बुली करते हैं और उसके सारे पैसे ले लेते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे एक मुक्का मारते हैं और तभी एक स्टूडेंट इनकी तस्वीरें ले लेता है। ये लोग उसे पकड़ने जाते हैं लेकिन योकोया इन्हें रोकते हुए बताता है कि ये दरअसल मेरा ट्रैप था। वो इन पिक्चर्स को पुलिस को दे देने की बात करता है, इससे इनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा और इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुन सभी टेंशन में आ जाते हैं लेकिन योकोया इन्हें एक ऑफर देता है। वो इन्हें बहुत से नोटों की गड्डी दिखाता है, कहता है कि अगर वो मुझे ज्वाइन करेंगे तो ये सारे पैसे उनके और मैं पुलिस को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करूंगा। और ऐसे ही 2 दिन में वो सभी का लीडर बन जाता है और लगभग सभी को कंट्रोल करता है। साथ ही उसने स्टूडेंट्स के दरमियान एक सिस्टम भी बनाया है। सभी स्टूडेंट्स को रैंक असाइन किए गए हैं जिसमें योकोया ए रैंक पर है और उसके सभी साथी बी रैंक पर हैं और बाकी सब लोअर रैंक्स हैं। लोअर रैंक अपर रैंक स्टूडेंट्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे ताकि अपना रैंक बढ़ा सकें और जो भी इस सिस्टम के खिलाफ जाता उसकी जबरदस्त धुलाई की जाती थी। किकुजावा इस पूरे दौरान लंबी छुट्टी पर था तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल वापस लौटता है तो उसके सभी दोस्त उसे कच्चे की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो सभी सी रैंक के थे और किकुजावा डी रैंक का था। साथ ही उसे पता चलता है कि जिस योकोया को वो कमजोर समझ रहा था वो अब इस पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा है और जो लोग ई रैंक के थे उनके हाल उससे भी बदतर थे क्योंकि वो एक तरीके से सभी के स्लेव्स हुआ करते थे। उस साल स्कूल काफी खतरनाक हो गया था। रैंक बढ़ाने के लिए तुम्हें बी रैंक के किसी आदमी को पैसे देने पड़ते या फिर उन लोगों को पकड़वाना होता जो कि योकोया के सिस्टम के खिलाफ या फिर उसके बारे में बुला भला कहते हैं। योकोया ने आगे चलकर सभी टीचर्स को भी खरीद लिया जिसके बाद से स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कोई भी एक दूसरे पर यकीन नहीं करता था क्योंकि सभी एक दूसरे को पकड़वा कर या झूठ बोलकर अपनी रैंकिंग बढ़वा लेते थे और किकुजावा भी उन्हीं में से एक बन गया था। 4 महीने बाद योकोया का किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था जिससे सब लोग अपना लिए थे और अब ए रैंक की सीट खाली थी तो उसे हासिल करने के लिए स्कूल में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। इतना कहने के बाद वो उन्हें बताता है कि योकोया ने उसे गेम के दौरान क्या डील दी थी। योकोया ने कहा था कि अगर वो मेरा साथ देता है, मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करता है तो वो अपनी टीम पर राज कर सकता है। किकुजावा स्कूल टाइम से ही पावर को हासिल करने का भूखा था इसलिए उसने तुरंत उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। किकुजावा का मानना है कि कंट्री ऑफ नाइट पूरी तरीके से योकोया के कंट्रोल में है और उसका साथ देने के लिए वो सभी से माफी मांगता है। आकियामा पूछता है कि अब हमें इस ट्रेटर का क्या करना चाहिए, जिस पर वो सभी उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन ना उन्हें रोकती है। ये कह करके योकोया के पास एक और प्लान जरूर होगा क्योंकि किकुजावा की स्टोरी के मुताबिक वो इतना स्मार्ट लग रहा है कि जानता ही होगा कि किकुजावा की सच्चाई के बारे में हम सभी लोग जान जाएंगे। अभी के लिए हम सजा के तौर पर किकुजावा से उसके 290 मिलियन येन ले लेंगे और गेम खत्म होने के बाद उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये सुन सभी लोग किकुजावा को माफ कर देते हैं क्योंकि अभी इन्हें कंट्री ऑफ नाइट को हराने पर फोकस करना है। नाउ किकुजावा से वादा करने को कहती है कि वो अब से हमें धोखा नहीं देगा। ये सब कैमरे से देख दोनों ही काफी एक्साइटेड होते हैं कि नाउ काफी कमाल की लड़की है, काफी आसानी से इनकी लड़ाई खत्म करवा दी। सीन मिस्टर एक्स पर आता है जिसकी इंस्पेक्टर बनने की बारी थी। वो 100 मिलियन येन का डाउट करती है और सच में सूटकेस में से 100 मिलियन येन ही निकलते हैं। वापिस आने पर नाउ से पूछती है कि उसे पता कैसे चला कि सूटकेस में 100 मिलियन येन है, तो वो बताती है कि मैं बस आकियामा की तरह 100 मिलियन येन का डाउट करना चाहती थी क्योंकि योकोया की टीम को लगता है कि आकियामा के अलावा सभी लोग डरपोक हैं और इसलिए मैं उन्हें गलत साबित करना चाहती थी। अगली बार स्मगलर बनने की मिस्टर एक्स की ही थी। वो 100 मिलियन येन सूटकेस में रखने का डिसाइड करती है। योकोया की जगह इस मर्तबा कोई और इंस्पेक्टर बनता है क्योंकि उसकी किकुजावा के साथ स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी। ये बंदा सूटकेस पास कर देता है और इसी के साथ 100 मिलियन येन मिस्टर एक्स जीत जाता है। नाउ की टीम योकोया की टीम से 200 मिलियन येन की लीड पर थी लेकिन दोनों ही कैमरे से देख हंस रहे थे क्योंकि ये टर्न इनके लिए बहुत बुरी थी और अब आगे का गेम इनके लिए काफी खतरनाक होने वाला है। कुछ टाइम बाद नाउ देखती है कि आकियामा काफी टाइम से कंट्री ऑफ नाइट पर नजर रखा हुआ है। आकियामा बताता है कि जल्दी योकोया अपना दूसरा प्लान एक्टिवेट कर गेम में एंटर करेगा क्योंकि वो किकुजावा इंसिडेंट के बाद से अब तक इंस्पेक्शन राउंड ज्वाइन नहीं किया है। अगली बारी सुनोडा की थी। आकियामा पूछता है कि वो कितने पैसे स्मगल करेगा तो नाउ बताती है कि क्योंकि अब हमारी टीम लीड पर है तो सब अपने डिसीजंस बिना किसी को बताए खुद से लेना चाहते हैं, यानी कौन कितना अमाउंट सूटकेस में रखेगा ये स्मगलर के अलावा कोई नहीं जान पाएगा। मिस्टर एक्स को सभी की शक्ल देख कुछ तो गड़बड़ लगती है इसलिए वो इस प्लान के खिलाफ थी और आकियामा भी ये सुनने के बाद इसके खिलाफ था क्योंकि अब कोई भी पैसे सूटकेस में रखने का रिस्क नहीं उठाएगा और ऐसा ही होता है। सभी क्योंकि हारने से डरे हुए थे तो सभी के सूटकेस खाली होते हैं। गेम इसी तरह चलता जाता है और तब से कोई भी टीम दूसरी टीम से पैसे स्मगल नहीं कर पाती और फिर फाइनली फर्स्ट डे का एंड होता है। इन्हें इनकी आज की अमाउंट दिखाई जाती है और कंट्री ऑफ डे अभी भी लीड पर है लेकिन अभी सिर्फ 16 राउंड हुए हैं, यानी बाजी अगले राउंड में भी पलट सकती है। अभी के लिए सभी को आराम करने को कहा जाता है क्योंकि कल सुबह 9 बजे गेम वापस कंटिन्यू होगा।
आकियामा तुरंत सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। सबसे पहले वो जानना चाहता था कि सभी इस गेम के बारे में जानते हैं या नहीं, तो वो पूछता है कि गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो कहते हैं कि पैसे हासिल करना ताकि गेम को जीता जा सके। आकियामा कहता है बिल्कुल गलत, गेम के रूल्स को अच्छे से याद करो, हमें दूसरी टीम के एटीएम से अपने ही पैसे स्मगल करके अपने थर्ड पार्टी अकाउंट में लाने हैं। लेकिन पैसे हासिल करने का एक और तरीका भी है, ये पता करना कि दूसरी टीम के सूटकेस में कितने पैसे हैं और एकदम सही डाउट करना। ये सुन सभी कहते हैं कि इसमें नया क्या है, हम तो इस बारे में ऑलरेडी जानते हैं। आकियामा पूछता है तो बताओ, जिसकी टीम के थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे होंगे क्या उन्हें प्रॉफिट होगा, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो इनके एटीएम में पैसे हैं वो गेम खत्म होने के बाद भी इन्हीं के हैं और थर्ड पार्टी अकाउंट के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे एटीएम में उनकी टीम के पैसे हैं और उनके एटीएम में हमारी टीम के। हम जो कर रहे हैं वो है अमाउंट गैस करना। ज्यादातर पैसे हमने डाउट करके ही हासिल किए हैं, जिसके चलते हमें उनकी टीम के पैसे मिले हैं, हमारे नहीं। गेम का ऑब्जेक्टिव उनके एटीएम से अपने पैसे हासिल करना है, ना ही उनके पैसे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उनके अकाउंट से उनके सारे पैसे तो हासिल करके गेम जीत जाएंगे, लेकिन अपने ही पैसे ना हासिल कर पाने की वजह से कर्जे का शिकार हो जाएंगे। अभी जो गेम की कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक योकोया की टीम पर 700 बिलियन येन का प्रॉफिट होगा, लेकिन हम पर 700 बिलियन येन का कर्जा और बढ़ जाएगा। सभी लोग ये सब सुन हैरान हो जाते हैं और समझते हैं कि यही शायद योकोया का दूसरा प्लान है, क्योंकि वो अपनी टीम के सभी मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो जानता है कि कौन कितना अमाउंट स्मगल करेगा और करने वाला है। पर क्योंकि अब आकियामा इस बात को रियलाइज कर लिया है और सभी को बता दिया है, तो अब इन्हें जीतने के लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी और नॉर्मल रूल्स को अवॉइड करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।